आज हम सुसमाचार लेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 1 से 8। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम्हें मेरी शिक्षा बनी रहे तो चाहो जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के मनन चिंतन का विषय है यीशु सच्ची दाखलता। हम किसी भी पेड़ को जब देखते हैं ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, तो उसमें 3 चीजों को पाते हैं। पहला, पेड़ की जड़ें, दूसरा पेड़ का तना और तीसरा पेड़ का फल, टहनियां, पत्तियां, फूल इत्यादि। सबसे पहले पेड़ का जड़। पेड़ का जड़ कभी दिखता नहीं है, वह जमीन के नीचे होता है। लेकिन जितनी गहरी पेड़ की जड़ें होती है उतना ही मजबूत पेड़ होता है। पेड़ को जीवित रहने के लिए, पेड़ को खड़े रहने के लिए जड़ों का मजबूत होना जरूरी है। और मनुष्य के जीवन रूपी पेड़ की जो जड़ें हैं वह हमारी आध्यात्मिकता है। हमारी आध्यात्मिकता ही हमारी जड़ है। इसे हम प्रार्थना के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना के बिना हम प्रभु से जुड़े नहीं रह सकते हैं। इसीलिए संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 40 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करो जिससे तुम प्रलोभन में ना पड़ जाओ। यदि हमें संसार के ऊपर विजय प्राप्त करना है, यदि हमें बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो हमें प्रार्थना में हमेशा जुड़े रहना है। हमें कब प्रार्थना करनी चाहिए? संत पौलुस हमें बताते हैं थेसलोनिकियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 5 वाक्य 16 में कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रे विदाउट सीजिंग। हमें रुक के नहीं बल्कि निरंतर हम जो भी करें प्रभु के लिए करें, जो भी करें प्रभु के नाम से करें। और जब हम प्रभु के नाम से किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य भी स्वयं एक प्रार्थना बन जाती है। तो हमें निरंतर प्रार्थना करना है। और जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो जड़ें हैं, हमारी आध्यात्मिकता रूपी जो जड़ें हैं वो मजबूत रहती है। और हमारा जीवन रूपी जो पेड़ है हमेशा किसी भी आंधी तूफान को भी सहने में सक्षम रहता है। दूसरा जो भाग है तना। तना जो है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। अगर हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वस्थ एवं निरोग रहना है तो हमें अपने शरीर और अपने मानसिकता को स्वस्थ रखना है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पहले पत्र अध्याय 6 वाक्य 19 और 20 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, क्या आपको मालूम है कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं,
आपके शरीर में पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपके शरीर में पवित्र आत्मा निवास करता है, यानी कि जो हमारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। तो ये जाहिर सी बात है कि हमें अपने शरीर की देखभाल करनी है और इसे स्वस्थ रखना है। आगे पेतरुस के पत्र में हम पढ़ते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 13, इसलिए आप सतर्क और संयम बने रहें। हमें सतर्क और संयम रहना है। हमें अपने शरीर का ध्यान तो अवश्य रखना है, लेकिन इसे नियंत्रण में और संयम में भी रखना है, क्योंकि जब हम अपने शरीर को संयम में नहीं रखेंगे तो यह हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा। जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को गेत्समनी बारी में कहते हैं कि आत्मा तो तत्पर है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा हमेशा प्रभु से मिलन करने के लिए तरसते रहती है, लेकिन शरीर दुर्बल हो जाता है। इसीलिए हमें अपने शरीर के ऊपर संयम रखना है। और तीसरा जो है वह है क्राउन ऑफ द ट्री, पेड़ का जो मुकुट, टहनियाँ, पत्तियाँ, फल और फूल। ये सब चीजें जो हैं वह हमें याद दिलाता है कि हमारा समाज के प्रति, हमारा कलीसिया के प्रति क्या कर्तव्य है। जैसे फूल, पत्तियां, टहनियां और फल, उनका कर्तव्य होता है कि वो लोगों को अपने फल से फलप्रद करें। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबको याद दिलाते हैं कि हमें भी दूसरों के लिए, दूसरों के काम आने लायक बनना है। दूसरों के जीवन को सक्षम बनाना हम लोग का कर्तव्य है। हम पढ़ते हैं मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 8, जिसमें प्रभु कहते हैं कि हम जब कोई उपकार करते हैं तो हमें किस भांति उपकार करना चाहिए। कहते हैं जब तुम किसी को दान देते हो, दाहिने हाथ से दान देते हो, तो तुम्हारा बायां हाथ ना जानना पाए कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। इस प्रकार का दान, इस प्रकार का पुण्य कार्य, इस प्रकार के उपकार और परोपकार हम सबको करना है। आगे प्रभु यीशु ख्रिस्त संत लूकस के सुसमाचार में बताते हैं अध्याय 6 वाक्य 35 में कि भलाई करो और इसकी फल की आशा मत रखो। क्योंकि जब हम भलाई करते हैं, पूरे दिल से किसी की भलाई करते हैं, तो उसका पुण्य फल हमें स्वर्गीय पिता, जब हम स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ हमें प्रदान करेंगे। इसलिए इस जीवन में रहते समय, इस जीवन को जीते समय हमें सिर्फ और सिर्फ भलाई के कार्य, उस प्रभु के लिए भलाई के कार्य करना है। जिस प्रकार से मदर तेरेसा से जब एक बार पूछा गया था कि आप ऐसे बीमारों की सेवा क्यों करते हो, तो मदर तेरेसा कहती हैं कि मैं इन सब में प्रभु यीशु का चेहरा को देखती हूँ, तभी मैं ये सब कर पाती हूँ। तो भलाई हमें इस कदर करना है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए हम अपना दरिया दिली दिखा रहे हैं, तभी उसका पुण्य फल हमें स्वर्ग में प्राप्त होगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, तुम जब तक मुझसे जुड़े रहोगे फल उत्पन्न कर पाओगे, मुझसे अलग रह करके तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना के माध्यम से जुड़े रहना है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर हो करके भी जब मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में रहे, तो प्रार्थना के माध्यम से अपने पिता से निरंतर जुड़े रहे। आगे की जो ईश्वर की इच्छा है उसे जानने का प्रयत्न करते रहे। हमें भी यदि ईश्वर की इच्छा और योजना को जानना है और उस इच्छा और योजना को पूर्णता तक पहुंचाना है, तो प्रार्थना के माध्यम से प्रभु से जुड़े रहना है। तभी हम फल उत्पन्न कर सकते हैं, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर समस्त सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य को सृजा और उन्होंने मनुष्य को कहा फलो फूलो और
पृथ्वी पर भर जाओ, फलो फूलो। यानी कि शुरुआत में ही ईश्वर की यही मनुष्यों के लिए योजना रही है कि हम फल उत्पन्न करें। तो आइए हम प्रार्थना के माध्यम से प्रभु से जुड़े, प्रभु से शक्ति प्राप्त करें, ताकि हम भी इस जीवन में फल उत्पन्न कर सकें, 100 गुना फल उत्पन्न कर सकें। आमीन।